हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारी यूनिट 6 चल रही है और इसमें हमने यूनिट कल ही स्टार्ट की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो वैसे तो हमारी यूनिट का नेम, जैसे कि इसमें कल आपको पता चल गया होगा कि यूनिट का नेम है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है हमारी आइसोमेरिज्म टर्म के अंदर है। तो आइसोमेरिज्म टर्म जो थी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। फर्स्ट पार्ट कौन सा था हमारा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कल इसमें कर चुके हैं, जिसके भी हमारे कितने पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इनके बारे में, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इनके बारे में क्या किया था हमने कल डिस्कस किया था। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारी आइसोमेरिज्म के बी पार्ट के बारे में, जो हमारा कौन सा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसा कि हमारा इसमें यूनिट का नेम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, इसको एक नाम और दिया है, वो क्या है, 3D आइसोमेरिज्म। 3D आइसोमेरिज्म। जैसे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम 2D आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, और हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्या बोल सकते हैं हम, 3D आइसोमेरिज्म। जैसे कि आप सभी को पता है आइसोमेरिज्म क्या है, हमारे कुछ किसी भी चीज में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। जैसे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, स्ट्रक्चर में चेंज आता था। उसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, देखो पहले स्टीरियो का नाम देखो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या किसको कहा जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला जाता है त्रिविम समावयवता को। आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयवता। त्रिविम आइसोमेरिज्म, समावयवता। ये होता है हमारा। अब इसमें आपको नेम से ही पता चल गया होगा कि इसे 3D आइसोमेरिज्म क्यों बोला है हमने। तो इसमें देखो हमारे इसमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म उस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है जिसमें हमारा कोई भी एटम और ग्रुप क्या कर ले, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, अपनी जगह को चेंज कर ले। देखो हमें क्या दिया, हमें कोई भी यहाँ पर एक रूम दे दिया और इसमें हमने क्या रखा, इसमें हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। ये हमने क्या रखा, इसके अंदर एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट इस पूरे दिए हुए स्पेस में, जितना स्पेस इसको दिया है, इस पूरे दिए हुए स्पेस में कहीं भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। ये चाहे तो यहाँ जा सकता है, यहाँ ना जाकर यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। दिए हुए स्पेस में जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है वही हमारी क्या कही जाती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म एटम और ग्रुप का इस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से, दिए हुए स्पेस में अरेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। देखो हमारी चीजें पहले क्या होती हैं, फिक्स होती है, फिर जब हम क्या करते हैं उसमें चेंज करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। यानी कि एटम और ग्रुप को हम कुछ दिए हुए स्पेस में, किस स्पेस में बेटा, लिमिटेड स्पेस में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, वही हमारी क्या कही जाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इसको क्या बोलते हैं, 3D आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, त्रिविम समावयवता, इसका नेम है 3D आइसोमेरिज्म। क्लियर है। अभी देखो जैसे हमारा क्या था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, इसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड पार्ट है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड पार्ट है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें लिखिए डेफिनेशन, इसमें क्या आएगी हमारी, द आइसोमेरिज्म इन विच द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। लिखिए इसमें, द आइसोमेरिज्म इन विच द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, the isomerism in which the arrangement
अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स क्या कर लिया जाए, चेंज कर लिया जाए, यानी कि पहले जैसा रखा था उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, उसकी स्थिति को बदल दिया जाए। एटम और ग्रुप्स हैज बीन चेंज्ड, क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, अगर हैज बीन चेंज्ड, वो हमारी आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, देन इट इज नॉन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देन it is known as stereoisomerism, या इसको क्या बोला जाता है, 3D आइसोमेरिज्म, और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज 3D आइसोमेरिज्म, इट इज अ 3D आइसोमेरिज्म, इट इज अ 3D आइसोमेरिज्म, 3D, 3 डायमेंशनल, डी क्या किसके लिए लगाया है, डायमेंशनल के लिए लगाया है, 3D आइसोमेरिज्म। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा इसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नोट कीजिए इसको, देखो इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का मतलब तो पता है आपको, क्या करना है, बस एक चीज चेंज करनी है। अब इसके नेम के आगे क्या लग गया, ज्योमेट्री लग गई, तो आपको समझ आ गया होगा क्या चेंज करना है इसमें हमें कंपाउंड की ज्योमेट्री चेंज करनी है। तो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, द आइसोमेरिज्म इन विच द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, किस तरह से अरेंजमेंट किया जाए कि उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाए। द आइसोमेरिज्म लिखो इसमें पहले, द आइसोमेरिज्म in which the arrangement of atoms or groups has been changed the geometrical structure, या इसकी ज्योमेट्री किसकी, कंपाउंड की, has been changed the geometry of compound, कंपाउंड की क्या कर दे, ज्योमेट्री को चेंज कर दे, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। ये हमारी क्या कही जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कही जाती है। ये क्या हो जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कही जाती है, इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है, हमें क्या करना है, ज्योमेट्री चेंज करनी है। किसकी ज्योमेट्री चेंज करेंगे, कंपाउंड की ज्योमेट्री चेंज करेंगे, बस यही हमारी क्या कही जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें अगर आप क्या करोगे, आप सोच रहे होंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बस इतनी सी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गई। नहीं, ये हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरह हल्के में नहीं खत्म होएगी, इसके भी हमारे क्या है, कुछ रीजन है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों रिप्रेजेंट की जाती है, कुछ हमारी कंडीशंस हैं इसकी, और कुछ इसकी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले किस तरीके से, वो मैथमेटिकल फॉर्मूले नहीं है, कुछ तरीके हैं, कुछ ऐसी टर्म्स दी हुई हैं जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि कंपाउंड की ज्योमेट्री में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से रिप्रेजेंट की जाती है। अभी हमने ये तो बता दिया कि अरेंजमेंट इस तरह से करा जाए कि उसकी ज्योमेट्री में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, उसकी संरचना में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेंज किस तरह से आना चाहिए,
कुछ लिमिटेड कंडीशंस में ही चेंज आना चाहिए, वो बताएंगे इसमें। नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए इसमें आगे क्या दिया हुआ है, रीजन। जैसे भी बताया था, क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद, रीजन की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों रिप्रेजेंट करता है, इसकी वजह क्या है। देखो इसमें, द मेन रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द रेस्ट्रिक्ट, हिंडर्ड, फ्रोजन रोटेशन अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अब ये क्या लिख दिया है इसमें, हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो इसमें छोटी सी चीज है, रोटेशन किसकी वजह से होता है, रोटेशन होता किसका है। मान लीजिए एक सेंटर पर क्या है, एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम छोड़ दीजिए, यहाँ पर सेंटर है, किसी चीज का सेंटर है यहाँ पर, और इसके आसपास क्या है, छोटी छोटी कोई चीजें प्रेजेंट हैं। क्या है, छोटी छोटी कुछ चीजें प्रेजेंट है। अब इनका रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन क्या होता है बेटा, रोटेशन होता है घूर्णन। क्या होता है, घूर्णन। ये चीजें रोटेट कैसे करेंगी, रोटेट कैसे करेंगी। अब एक सीधी सी बात है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यानी कि हमारा ये किस तरह से वर्क करता है, हिंडोले की तरह वर्क करता है। हिंडोला देखा होगा आपने, वो कैसे होता है, हमारा सेंटर पे पॉइंट होता है और यहाँ पे इसके आसपास कुछ सीट्स होती हैं और ये क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती हैं। अब ये रोटेशन कैसे आता है, देखो ये हमारे, अब बात करें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वापस आते हैं अपनी केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं। अब एटम्स में क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं। देखो एक छोटी सी चीज है, हम क्या देखते हैं, कंपाउंड देखते हैं। आइसोमेरिज्म में हम क्या देखते हैं, कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपाउंड्स के बारे में जब डिस्कस होता है तो उसमें क्या होते हैं, अणु प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे के साथ किससे जुड़े हुए होते हैं, बॉन्ड, यानी कि बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इसी में हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कि मैंने भी कहा था कि ये कुछ ही कंडीशन में होती है, तो वो कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है मेन रीजन है, इसका क्या है, मेन रीजन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, यानी कि उसकी ज्योमेट्री में चेंज के लिए मेन रीजन है। कौन है मेन रीजन, रेस्ट्रिक्ट, हिंडर्ड और फ्रोजन रोटेशन, यानी कि बाधित घूर्णन। क्या है, बाधित घूर्णन। हिंडर्ड होता है भीड़ भाड़ वाला और फ्रोजन क्या होता है, जमा हुआ। इस टाइप के रोटेशन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। बट इस टाइप के रोटेशन किसमें होने चाहिए, सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के चारों तरफ ही ऐसे घूर्णन होने चाहिए। घूर्णन क्या होता है, चारों तरफ ही तो होता है। पर इसमें एक कंडीशन रख दी, क्या रख दी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उन्हीं टाइप के एटम्स या कंपाउंड्स में देखने को मिलेगी जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के चारों तरफ किस तरह का रोटेशन रखते हो, बाधित घूर्णन, बाधित रोटेशन रखते हो। अब ऐसा क्यों है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ही क्यों लिया, सिंगल भी ले सकते हैं, ट्रिपल भी ले सकते हैं, ऐसा क्यों किया गया है। देखो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड कैसा है, छोटा सा है। सिंगल बॉन्ड किस तरह से होता है, इस तरह से होता है हमारा सिंगल बॉन्ड। कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये जो इसमें ये एरो से लगा दिए ना कार्बन के चारों तरफ, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, यहाँ पर एक ही डंडा है, मतलब यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। व्हेन कार्बन एटम्स, एटम्स ध्यान रखना, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक से ज्यादा, प्लूरल, प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एटम्स हो जाएंगे। व्हेन कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड आ रहा है बेटा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, अकेला बॉन्ड आ रहा है। देन मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स एंड ग्रुप्स। मतलब क्या हुआ, इसका अट्रैक्शन फोर्स पता है क्या होता है, आकर्षण बल होता है। जब यहाँ पर देखो ये कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब एक छोटी सी चीज ले लो, ये मान लीजिए मार्कर का एक एज है और एक ये दूसरा एज है, यानी कि ये एक कार्बन एटम है और ये एक कार्बन एटम है, ये किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये क्या मान लिया, एक सिंगल बॉन्ड मान लिया। ध्यान से देखना, अब ये कैसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, मतलब इस पे हल्का सा फोर्स लगाया और ये टूट गया, बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। अब ध्यान से देखना आगे क्या होगा, ये कैसे जुड़े होंगे, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स एंड ग्रुप, यानी कि एटम और ग्रुप के बीच, अणुओं के बीच क्या होगा, बहुत ही कम आकर्षण बल एग्जिस्ट करेगा, बहुत ही कम आकर्षण बल देखने को मिलेगा। और एटम अटैच टू कार्बन एटम कैन रोटेट फ्रीली। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब एक छोटी सी चीज ये हुई, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे कार्बन एटम रखे हुए हैं, यहाँ पर कार्बन एटम रखे हुए हैं। ये बॉन्ड कैसा है, वीक अट्रैक्शन, ये कैसा है, वीक बॉन्ड है जो हल्के से फोर्स से ही टूट जाएगा। ये मान लीजिए ये टूट गया ये बॉन्ड, तो यानी कि इसके पास जो एटम है, हाइड्रोजन ही मान लो, इसके पास जो एटम है ऐसे भी घूम सकते हैं। देखो ये एक साइड ही तो है, इनके लिए ये जो पूरी जगह है ये खाली है, पूरा ग्राउंड मैदान खाली है। देखो पहले क्या था, ये चारों तरफ से घिरे हुए थे, ये क्या था, घिरा हुआ था, यानी कि ये यहाँ जाएगा तो यहाँ रुक जाएगा, आसानी से घूम नहीं पाएगा। लेकिन ये बॉन्ड कैसा है, वीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा आसानी से। जब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आसानी से कहीं भी जहां मर्जी आएगी इनकी वहां घूम जाएंगे। मान लो ये यहाँ पर घूम गया, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये वाला एटम इसका यहाँ मन नहीं लगा तो ये यहाँ घूम गया, कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। पर ये जो है एक सुटेबल कंडीशन नहीं है, किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। क्यों नहीं है सुटेबल कंडीशन, देखो इसमें, बट इट इज नॉट अ सुटेबल कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं है, तो बेटा ये जो हमारी आइसोमेरिज्म हो जाती है ना, ये आइसोमेरिज्म जिसमें हमारा क्या हो रहा है, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है एटम और ग्रुप्स के बीच में, और जो हमारे किससे जुड़े हैं, कार्बन एटम से। तो जो हमारे अणु कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं उनके वे कैसे करेंगे, फ्रीली रोटेट करेंगे। और जो रोटेशन कहा जाता है ना, ये फ्रीली रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीली रोटेशन या फ्री रोटेशन इसको बोला जाता है। और फ्री रोटेशन जो होगा वो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन नहीं रिप्रेजेंट करेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, रेस्ट्रिक्ट, हिंडर्ड, फ्रोजन रोटेशन, बाधित होना चाहिए, घिरा हुआ यानी कि भीड़ भाड़ वाला हो जाना चाहिए, और जमा हुआ फ्रोजन रोटेशन होना चाहिए, यानी कि कुछ ही लिमिट तक ही रोटेशन होना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड तो हो गया हमारा कैंसिल हो गया, सिंगल बॉन्ड इसको नहीं ले सकते। बात आ जाओ डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड इन्होंने क्यों माना, ये रहा यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए, व्हेन कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस तरह से बनते हैं बेटा, डबल बॉन्ड हमारे इस तरह से आते हैं, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, देखो आगे देखना ध्यान से, इफ कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड, अगर दो बॉन्ड से यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, देन अट्रैक्शन फोर्स, तब जो आकर्षण बल होगा बिटवीन किसके बीच, एटम्स के बीच, इज मोर देन सिंगल बॉन्ड। जाहिर सी बात है, सिंगल बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड अकेला है, अकेला बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, एटम्स को इतने अच्छे से बांध के नहीं रख पाएगा। डबल बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दो बॉन्ड को ही तो कहते हैं, टू बॉन्ड्स को। तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स एटम्स और ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से कुछ ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स सिंगल बॉन्ड से कुछ ज्यादा होगा, सो एटम्स और ग्रुप्स कैन रोटेट ओनली इन लिमिटेड कंडीशन। सिर्फ जो एटम और ग्रुप होंगे वो सिर्फ कुछ ही कंडीशन में क्या कर पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगी इसमें आपको, इससे आपको ये बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, और ऐसे रोटेशन को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। मतलब क्या हुआ, जब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, नॉर्मल है ना, कम है ना ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ कुछ ही कंडीशन में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जो ये क्या हो जाएगा। और ऐसे रोटेशन को क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, यानी कि कुछ ही लिमिटेड कंडीशंस में जो रोटेशन कर पाएंगे उसको रेस्ट्रिक्ट रोटेशन बोलेंगे। और ये सूटेबल है किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। क्यों है सूटेबल, इसका भी एग्जांपल देंगे आपको, बहुत ही इजी एग्जांपल है। पहले ही एक पॉइंट समझ लो, लास्ट है इसका ये पॉइंट, व्हेन कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हों, कुछ इस तरह से अटैच हो हमारे कार्बन एटम, तब इसमें क्या होता है, देन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स इज मैक्सिमम। तब जो अणुओं के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। सो द एटम्स और ग्रुप कैन नॉट रोटेट अराउंड कार्बन एटम। तो जो कार्बन एटम के आसपास क्या होंगे, हमारे कुछ एटम्स हो या ग्रुप्स होंगे, वो घूम नहीं पाएंगे। इट इज नोन एज नो रोटेशन कंडीशन। जब यहाँ पे घूम ही नहीं पाएंगे तो नो रोटेशन कंडीशन हो जाएगी, और ये सूटेबल नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं क्या बताने वाली हूँ।
इसको आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। जो नॉर्मल फैमिली मेंबर होते हैं वहां पर आप इसमें क्या मान लीजिए, बॉन्ड मान लीजिए। बॉन्ड क्या है, अगर आप और आपकी फैमिली के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब कैसा है, उनका कोई रेस्ट्रिक्शन, वो कोई आपके पे बाधा नहीं है, कुछ आपकी कुछ लिमिट्स नहीं है, आपकी जहां मर्जी आप वहां जा सकते हो, जब मर्जी आप तब घर आ सकते हो, जब जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप गलत संगति में बैठने लगोगे। गलत संगति से यहाँ पर मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अगर बॉन्ड नहीं होगा, अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, आप अच्छे से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाओगे, आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर दोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सूटेबल कंडीशन नहीं हो पाएगी। किसके लिए, एक फैमिली में, एक अच्छी फैमिली में रहने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, आप इसको एक फैमिली की तरह कंज्यूम कर सकते हो। कैसे मानेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, यानी कि एक अच्छा बॉन्ड होना जरूरी है। सिंगल बॉन्ड कैसा है, ये किसी की सुनता नहीं है, इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, कुछ बाउंडेशंस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फॉलो नहीं कर पाएगा। बात आ जाए अगर किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं पहले। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बाधाएं लगी हुई हैं। किस तरह से कि कहीं नहीं जा सकते, कहीं किसी से बात नहीं कर सकते हो, कहीं क्या नहीं कर सकते हो, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फैमिली और आपके बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं रह पाएगी। मतलब आप पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, जिससे आप फैमिली से अलग होने लगोगे, मन कटने लगेगा। ये क्या होता है, ये अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नो रोटेशन, यानी कि नो रोटेशन, आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं घूम सकते हो। नो रोटेशन कंडीशन आ जाएगी, जो कि आप बिल्कुल मन नहीं करेगा फिर आप उस जगह पर रहने के लिए, यानी कि वो सूटेबल कंडीशन नहीं होगी। किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। बात करें अगर डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड आता है मीडियम। मीडियम किस तरह से, मीडियम इस तरह से कि आपको सिर्फ कुछ ही चीजों में क्या है, लिमिटेशंस लगी हुई हैं कुछ ही चीजों में। जैसे आपको कहीं बहुत दूर जाना है तो आपको परमिशन लेनी चाहिए, जैसे आपको कहीं आसपास जाना है तो भी आपको परमिशन लेनी चाहिए। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक कंडीशन ये आती है कि कुछ चीजों में आप क्या कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लेकिन कुछ चीजों में आपको परमिशन की जरूरत होती है। ये क्या होती है, ये एक आइडियल कंडीशन होती है, एक आइडियल स्टूडेंट की निशानी है, एक आइडियल इंसान की निशानी है। किसके लिए, एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करने के लिए। किस तरह से, इस तरह से कि वहां पर क्या हो जाए, आप अपनी बात भी रख दो और दूसरे को बुरा भी ना लगे। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, इसमें हमारा रेस्ट्रिक्ट रोटेशन मतलब कुछ लिमिट में घूमना, वो हमारा क्या है, आइडियल कंडीशन है। किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। समझ में आ गया, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करे गए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो सूटेबल कंडीशन क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की हो जाएगी। क्लियर है इतना। अब आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे कुछ कंडीशन। जैसे अभी क्या बताया, अभी कंडीशन ही तो बताया नहीं, इसमें और कुछ कंडीशन भी बताती है। उसमें दो, ये तो हमने बता दिया रीजन कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होती है। अब क्या बताएंगे, कुछ कंडीशन बताएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी है। नोट कीजिए इसको। देखो इसमें कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसमें क्या बता सकते हो, अरे बॉन्ड ही बता सकते हो। पहली कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड ही हो सकता है। अब ये तो मैंने इसमें पहले बताया था कि वो तो क्या है, रीजन है, लेकिन ये कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है, लेकिन अगर कंपाउंड में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होगा, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई इसमें, फर्स्ट कंडीशन इसमें हो जाएगी, इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड, दिए हुए कंपाउंड में, यौगिक में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। किसके बीच, कार्बन एटम्स के बीच। इन अ गिवन कंपाउंड एट लीस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, क्या होना चाहिए, शुड प्रेजेंट होना चाहिए, शुड प्रेजेंट कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ये तो हो गई पहली कंडीशन। देखो इसमें बेटा दो कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हमारे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें क्या आ जाती है, दूसरी कंडीशन इसमें ये आ जाती है कि जो हमारे डबल बॉन्डेड वाले कार्बन एटम होने चाहिए उन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। डिफरेंट ग्रुप किस तरह से बताऊंगी, इसमें लिखिए, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम
शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स किस तरह से प्रेजेंट होने चाहिए, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, लेकिन हमारे ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। किससे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के लिए। एग्जाम्पल देखो, सबसे इजी एग्जाम्पल बताती हूँ, एक्स वाई को लेके बता देते हैं। ये है बेस्ट एग्जाम्पल। कैसे, देखो बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से यहां पर मतलब है कि एक ही साइड में एक जैसे ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। चाहे यहां पर इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो बीच में क्या है, ये पुल मान लो, क्या मान लो, एक ब्रिज मान लो। यहां पर क्या है, बीच में बहुत सारी क्या बह रही है, बहुत तेज बहाव के साथ नदी जा रही है इसमें। तो यहां पर क्या मान लीजिए, ये क्या है, हमने क्या मान लिया, एटम मान लिए। क्या मान लिए, एटम मान लिए। तो एक साइड एक जैसे लोग नहीं होने चाहिए, एक साइड अलग अलग लोग होने चाहिए। और इसी तरीके से इस साइड भी अलग अलग लोग होने चाहिए। चाहे यहां पर ये एक जैसा हो जाए या एक जैसा हो जाए, या एक कंडीशन तो ये मान ली, इसे नोट करिए, लिख लीजिए इसको कंडीशन को। और देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, एक्स वाई इस तरीके से प्रेजेंट हो चाहे हमारे। और कैसे होने चाहिए, और क्या मान सकते हो आप, एक्स, ये बताइए क्या ये सूटेबल कंडीशन है किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ये सूटेबल कंडीशन है, ये भी सूटेबल कंडीशन है, बट ये सूटेबल कंडीशन नहीं है। अब आप बोलोगे इसमें यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो यहाँ ये सूटेबल कंडीशन है। एक बात ध्यान रख लीजिए, गांठ मार लीजिए इसमें, सिर्फ बॉन्ड से इस साइड और इस साइड देखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को देखना है। कैसे देखोगे, इस तरह से देखोगे। ये यहाँ पर एक साइड जो हमारे ग्रुप होंगे वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, तो ये सूटेबल कंडीशन नहीं है। ये सूटेबल कंडीशन है, ये सूटेबल कंडीशन है किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, 1 ब्यूटेन, एग्जाम्पल लिखिए इसका, पहले इसको नोट कीजिए आप। देखो इसमें एग्जाम्पल 1 ब्यूटेन ले लो, 2 ब्यूटेन ले लो, जो मर्जी आपकी वो ले सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे और उन एग्जांपल्स के बेसिस पर देखेंगे कौन सा पॉसिबल है कंडीशन, कौन सी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन देखो, अभी क्या बताया, 1 ब्यूटेन। इसमें क्या होता है, ब्यूटेन में क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। 1 पर क्या है हमारा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 1 ब्यूटीन है, ब्यूटीन पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्या कर सकते हो आप, हाइड्रोजन एटम अरेंज कर सकते हो। यहां पर क्या हो जाएगा, H2, हर एक एटम को आप खोलकर लिखना है। H, यहां पर क्या आ जाएगा, CH, इधर क्या आ जाएगा, CH2, और इधर क्या आ जाएगा, CH3। ये होता है हमारा 1 ब्यूटेन। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसको भी खोल लीजिए, इसको यहां पर लिख लीजिए। अब यहां पर देखो, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है बेटा, यहां पर देखना एक साइड, यहां पर देखो, यहां तो अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, बट इस साइड हमारे क्या आ रहे हैं, सेम ग्रुप आ रहे हैं। तो ये नॉट पॉसिबल कंडीशन है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो पॉसिबल कंडीशन क्या है, पॉसिबल कंडीशन बताते हैं इसमें। 2 ब्यूटीन ले लो, 2 ब्यूटीन, इसमें क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, यहां पर CH3, इधर क्या आ जाएगा, CH3। अब यहां पर बताओ, यहां पर हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। यहां देखो अलग अलग ग्रुप हैं, इधर भी अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये पॉसिबल कंडीशन है। क्या है, ये एक पॉसिबल कंडीशन है किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। अब इसमें एक चीज और देखो, अब मैंने बताया कि इसमें क्या होने चाहिए, एक जैसे ग्रुप एक साइड नहीं आने चाहिए। चाहो तो इसमें आप सारे अलग अलग ग्रुप भी ले सकते हो। किस टाइप से ले सकते हो, यहां पर हमारा कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर आप जो मर्जी वो ले लो, A B ले लो, C D ले लो। इस तरह से क्या ले सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा अलग अलग ग्रुप भी ले सकते हो, ताकि आपका कोई भी कंडीशन ना बने। किसके लिए, आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। इस तरीके से क्या हो जाएंगी, ये कुछ कंडीशंस हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। नोट कीजिए इसको।
देखो इसमें अब कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, कौन सी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो फर्स्ट क्या है कि हमारे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो आप यहीं देख के रिजेक्ट कर सकते हो इसको कि ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगी, ये नॉट पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है सारों में, कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या इस तरीके से कहीं कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ये भी कंडीशन क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। और इसमें थर्ड देखो, थर्ड क्या देखो, बॉन्ड, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है। जब डबल बॉन्ड वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है तो दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कर रहा है या नहीं कर रहा। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स। H और Cl अलग अलग है ना, इधर भी H और Cl अलग अलग है। तो यहां से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, पॉसिबल, संभव हो जाएगी। किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो यहाँ पे क्या होती है, कंडीशंस कंप्लीट होती हैं। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। इस पर मैसेज करिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया और आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल हमारे इसमें आगे के टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।